हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 इवोल्यूशन को देखेंगे। कहता इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? तो वो कहता है कि वो क्या है कि पृथ्वी पर जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, उसके हिस्ट्री का स्टडी, वो कैसे आया पृथ्वी पर, किस तरह से उसका निर्माण हुआ, इसी चीज़ का स्टडी इवोल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी पर जो जीव है वो जीव पृथ्वी पर कैसे आया, इस चीज़ का स्टडी ही इवोल्यूशन कहलाता है। कहता व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक्चुअली में है क्या? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। ये दो चीज़ें होती है, एक फ्लोरा और एक फौना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फ्लोरा हो गया प्लांट और फौना हो गया एनिमल। तो कहता है कि इस चेंज को समझने के लिए, फ्लोरा और फौना में जो चेंजेस आया है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को क्या देखना है? टू अकर दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंस्टेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर लाइफ कैसे आया ये समझना ज़रूरी है। यानी कि पृथ्वी पर इतने तरह के फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल कैसे आया, इस चीज़ को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्स कैसे आया और यूनिवर्स कैसे बना। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। What follows the longest all the construed and conjectured stories। इन सब के पीछे जो है वो क्या कहानियाँ हैं वो सब जानना ज़रूरी है। This is the story of origin of life and evolution of life forms और biodiversity। कहता है कि ये स्टोरी है, किस चीज़ का स्टोरी है? तो origin of life का स्टोरी है, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हो गया लिविंग के बीच जो वेरिएशन होता है, उसका इतना तरह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाया जाता है, सबको कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कंटेस्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो इस चीज़ को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं कि ये स्टोरी हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इवोल्यूशन जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टोरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। कहता है कि व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट स्काई। जब हम लोग क्लियर नाइट में जब हम लोग क्लियर नाइट स्काई में स्टार्स को देखते हैं, कहते इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ये लंबा डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लाइट ईयर्स में मापते हैं। जब क्लियर नाइट स्काई में आकाश को देखते हैं तो हम लोग को जो स्टार दिखता है वो लगता है कि मतलब आता है और जाता है, वो जो चुकबुक मतलब करते रहता है, वो जगमग जगमग जो करते रहता है, तो वही कहता है कि वो काफ़ी डिस्टेंस पर होता है। तो वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस को हम लोग जो है वो लाइट ईयर में मापते हैं। व्हाट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। तो हम लोग जो आज देखते हैं, जो चीज़ लाइट इमिट करता है, उसमें लाइट का एमिशन
काफ़ी पहले, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो का जर्नी है, का लाखों साल का वो जर्नी है, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर पार करके वो लाइट जो है स्टार्स का वो हमारे आँखों तक आता है। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स वी सी दैम इंस्टेंटली एंड हैंस इन द प्रेजेंट टाइम। जब हम लोग तुरंत इमीडिएट अपने चारों तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ दिखता है जो प्रेजेंट टाइम में होता है। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। लेकिन जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो वो पीपिंग करते रहता है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। कहता है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये एक यूनिक इवेंट है, एक स्पेशल टाइप का इवेंट है यूनिवर्स के हिस्ट्री में। यानी कि यूनिवर्स के बनने में ये जो यूनिवर्स है इसमें जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, ये हो सकता है कि और भी स्टार्स में और भी गैलेक्सी में लाइफ हो, लेकिन अभी तक के जानकारी में एक पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। तो ये कहता है कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये एक यूनिक इवेंट है यूनिवर्स के हिस्ट्री में। कहता है कि द यूनिवर्स इज वास्ट रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स का निर्माण काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियंस ईयर्स ओल्ड। लगभग 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। बहुत सारा गैलेक्सी जो है इस यूनिवर्स में पाया जाता है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स। गैलेक्सी में स्टार्स पाए जाते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस होते हैं, एंड डस्ट पाया जाता है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। यूनिवर्स के साइज के अनुसार वो अर्थ से मतलब काफ़ी बड़ा है, अर्थ उसके सामने बहुत छोटा है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इस चीज़ के लिए जो थ्योरी है उसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि यूनिवर्स में बड़ा सा विस्फोट हुआ होगा और फिर यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन यूनिमैग्निबल इन फिजिकल टर्म्स। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण यूनिवर्स का निर्माण हुआ। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर कैम डाउन। यूनिवर्स लगातार फैलते गया और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। उसके कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। कहता द गैस कंसिडर्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और गैस जो है वह कंडेंस हुआ, ग्रेविटेशन के कारण गैस का कंडेंसेशन हुआ और फिर गैलेक्सी का निर्माण हुआ अभी के समय में जो यूनिवर्स है उसमें। इन द सोलर सिस्टम, जो हम लोगों का सोलर सिस्टम है, कहता है कि उसमें एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। अर्थ जो है उसी मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। और कहता है कि उसका निर्माण करीब करीब 4.5 ईयर्स बैक हुआ है। आज से करीब 4.5 बिलियन 4.5 करोड़ साल पहले, अरब साल मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो अर्थ का निर्माण ये मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ। देयर
एज नो एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ, कहता है कि जिस समय अर्थ बना होगा उस समय अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस, इससे ये सब चीज़ निकला। पृथ्वी पर लाइफ, एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब जो है उस सरफेस से बाहर निकला। द यूवी रे फ्रॉम द सन, सूर्य से आने वाला यूवी रे वाटर को तोड़ दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। एंड द लाइटर H2 जो हल्का होता है हाइड्रोजन, स्कैप वो बाहर रिलीज कर गया। ऑक्सीजन कंबाइन विथ अमोनिया, ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया से रिएक्ट किया और मीथेन से, और फिर वाटर का निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ और दूसरे चीज़ों का निर्माण हुआ। उसके बाद कहता है द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, उसके बाद ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। एज इट कूल्ड, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होते गई, द वाटर वेपर फेल्स एज रेन, वाटर वेपर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आते गया। टू फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, और वह बारिश जो है पृथ्वी पर जो गड्ढा था उसको ढक लिया और ओशियन का निर्माण हुआ। उस गड्ढा से जिसमें बारिश का पानी भर गया तो ओशियन का निर्माण हुआ। कहता लाइफ एपियर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के निर्माण के 500 मिलियन ईयर के बाद जो है पृथ्वी पर लाइफ आया, यानी कि अर्थ के निर्माण के करीब 500 मिलियन ईयर बाद जो है पृथ्वी पर लाइफ अपीयर हुआ, जो आज से करीब 4 बिलियन ईयर बैक हुआ। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, कहता है क्या लाइफ जो है आउटर स्पेस से आया है, अंतरिक्ष से आया है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कैम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ का विश्वास करते हैं कि हाँ ये बाहर से आया है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। उनका कहना था, जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, कि जो लाइफ का यूनिट है जिसको स्पोर कहा गया वो अलग अलग प्लैनेट से ट्रांसफ़र होकर के पृथ्वी पर आया है। पैनस्पर्मिया एक जो है आइडिया है जो दिया गया, कहता है कि पैनस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये आइडिया अभी भी फेवरेबल होता है कि लाइफ जो है आउटर स्पेस से आया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ कैम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड etc। लंबे समय तक ये भी विश्वास रहा कि लाइफ जो है वह डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से, यानी कि जो सड़ा गला चीज़ है उससे लाइफ का निर्माण हुआ है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक थ्योरी आया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। लुइस पास्चर नामक वैज्ञानिक जो है अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि लाइफ जो है केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। लाइफ अपने पहले वाले जीव से बना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पहला वाला जीव कहाँ से आया। He showed that in a pre-sterilized flask, ऐसा फ्लास्क जो पहले से स्टरलाइज हो, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। उस स्टरलाइज फ्लास्क में लाइफ जो है किल्ड ईस्ट से नहीं आता है। while in another flask open to air, new living organism
एरोज फ्रॉम किल लिस्ट। यानी कि एक लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वह दिखाया कि एक स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया, उसके मुंह को बंद कर दिया, तो दिखाया कि उसके अंदर यदि हम ईस्ट को किल करके डाल दें तो उसमें नया लाइफ नहीं बनता है, लेकिन यदि किसी फ्लास्क को ओपन हम छोड़ दिए हैं और उसमें हम किल ईस्ट डाल दिए हैं तो भी लाइफ फॉर्म्स बन जाता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। और फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी डिसमिस्ड हो गया। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ कैम ऑन अर्थ। तो वो थ्योरी भी लुईस पास्चर का भी ये नहीं बता पाया कि फर्स्ट लाइफ जो है पृथ्वी पर वह कैसे आया। लुईस पास्चर ने ये बताया कि जो लाइफ है वह पहले वाले लाइफ फॉर्म से आया है, लेकिन ये नहीं बताया कि पहला लाइफ जो होगा वह पृथ्वी पर कैसे आया होगा। ऑपरेन ऑफ रसिया एंड हेल्डने ऑफ इंग्लैंड, ये दो वैज्ञानिक थे, ऑपरेन और हेल्डने। ऑपरेन रसिया के थे और हेल्डने इंग्लैंड के थे। वह बताया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म could come from pre-existing non-living organic molecules। उसने कहा कि पृथ्वी पर जो पहला लाइफ आया होगा वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन से। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। और उसके बाद लाइफ फॉर्म्स बना होगा केमिकल इवोल्यूशन से। यानी कि जो पहला लाइफ बना होगा वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा और उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन होकर के फिर जो है डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से हुआ होगा। यानी कि जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा वह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा। वह कहना था ऑपरेन और हेल्डने का कि लाइफ का निर्माण जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है और फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है। कहता है कि द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग CH4 NH3। यानी कि उस समय पृथ्वी पर जो कंडीशन था उसमें क्या था, जब नया नया पृथ्वी बना था तो हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CH4 और अमोनिया था, ये सब उस समय पृथ्वी पर था। तो 1953 ईस्वी में स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिमिलर कंडीशन क्रिएट किया। कैसा कंडीशन क्रिएट किया? तो लेबोरेटरी में उस तरह का कंडीशन क्रिएट किया जो पृथ्वी जिस समय बना होगा उसके बाद जो कंडीशन था पृथ्वी का, जो एजोइक एरा होता है जिस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था, उस तरह जो उस समय जो कंडीशन था पृथ्वी पर वो कंडीशन वो क्रिएट किया। He created electric discharge in a closed flask। एक क्लोज्ड फ्लास्क में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया, जिस फ्लास्क में क्या था, CH4, हाइड्रोजन, NH3 एंड वाटर वेपर। और उस फ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चूँकि हाई टेम्परेचर था, अमोनिया था, NH3 था पृथ्वी के शुरुआती समय में, तो ये स्टेनले मिलर लेबोरेटरी स्केल पर ही उस तरह का कंडीशन पैदा किए और उस फ्लास्क में वही सब चीज़ CH4, अमोनिया, H2 आदि डाला और वाटर वेपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। उसको दिखा कि इन सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो है, सिंपल सब्सटेंस से एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट एंड फैट्स।
दूसरे दूसरे साइंटिस्ट इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से शुगर को, नाइट्रोजनस बेस को, पिगमेंट और फैट्स, इन सब का निर्माण सेम तरह के एक्सपेरिमेंट से हुआ। एनालिसिस ऑफ मेट्रोइड कंटेंट also relieved similar compound indicating that similar process are occurring elsewhere in space। मेट्रोइड के स्टडी से भी ये पता चलता है कि इसी तरह का प्रोसेस जो है स्पेस में भी कहीं हुआ होगा। विथ दिस लिमिटेड एविडेंस, इस लिमिटेड एविडेंस से द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्टेड स्टोरी केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो केमिकल इवोल्यूशन का जो थ्योरी है वह कम ज़्यादा करके लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि इनऑर्गेनिक चीज़ से, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण हुआ होगा। ये केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद कहता है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल पृथ्वी पर कैसे आया। यहाँ सेल नहीं कहा है, यहाँ क्या कहा है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। एक कैप्सूल बना जिसको बाद में सेल कहा गया। तो लेकिन वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म था लाइफ का वो ओरिजिनेट किया होगा। कैसे किया होगा? 3 बिलियन ईयर बैक। वो जो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स था वो 3 बिलियन ईयर्स बैक बना होगा। ये जो है ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या है, ये एक फ्लास्क है, इलेक्ट्रोड्स है और इस इलेक्ट्रोड से जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया। इसमें जो गैस है ये सब गैस है, ये वाटर आउट है, कंडेंसर है, वाटर इन है और वाटर वेपर दिया गया। वाटर वेपर इसलिए दिया गया कि वाटर वेपर में कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता। इधर से बॉइलिंग वाटर जा रहा है और कंडेंस हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है और फिर जो ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ रहता है और इधर से वैक्यूम पंप है कि वो वैक्यूम पैदा किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो स्टेनले मिलर का है। तो वो है कि 3 बिलियन ईयर बैक फर्स्ट नॉन लिविंग लाइफ फॉर्म्स जो है वह पृथ्वी पर बना होगा। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल। वो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है। तो कहता है कि जो 3 बिलियन ईयर्स बैक जो नॉन लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ बना होगा पहला, वो या तो आरएनए था या प्रोटीन था या पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट था। ये सब हो सकता है। These capsule reproduce their molecule perhaps। कैप्सूल का इसलिए कहा कि वो सेल नहीं था। कहता है कि उस कैप्सूल में यानी कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो कैप्सूल रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरह के मॉलिक्यूल का निर्माण किया होगा। कहता है द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। जो पहला लाइफ फॉर्म है पृथ्वी पर, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म, वो करीब करीब 2000 मिलियन ईयर एगो ही बना होगा, बहुत पहले नहीं बना होगा। दीज वेयर, तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो करीब करीब 2000 मिलियन ईयर एगो से पहले नहीं बना होगा। दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल, और फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो सिंगल सेल होगा। ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, सभी लाइफ फॉर्म्स जो है वो वाटर में बने होंगे। दिस वर्सन ऑफ बायोजेनेसिस, इस तरह का जो लाइफ का निर्माण हुआ होगा
बायोजेनेसिस हुआ होगा। द फर्स्ट फॉर्म लाइफ एरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो ये जो बायोजेनेसिस का थ्योरी है, ये कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म धीरे धीरे पृथ्वी पर बना नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया गया मेजॉरिटी के द्वारा, यानी कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया कि कैसे बना धीरे धीरे बायोजेनेसिस थ्योरी कि नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद कहता हाउएवर वंस फॉर्म, जब एक बार बन गया, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व इनटू कम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी। एक सेल का जो लाइफ फॉर्म्स था उससे कम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का निर्माण हुआ, जो आज हम लोग देखते हैं। फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ लाइफ दैट विल डिस्कस बिलो, जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बना होगा, सबसे पहले तो नॉन लिविंग कैप्सूल बना होगा। ये जो जाइंट मॉलिक्यूल है कैप्सूल, जो करीब 3 बिलियन ईयर बैक वो बना होगा, ये मॉलिक्यूल सबसे पहले बना होगा। फिर इसके बाद जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म बना होगा वो करीब 2000 मिलियन ईयर पहले बना होगा, जो एक सिंगल सेल होगा। और उस सिंगल सेल से डेवलपमेंट के बाद इतना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ होगा।